Hey guys, this is Riya Soni and welcome to DevOps Pro channel and Terraform for Beginners series। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को देखते हुए हम Terraform की सीरीज़ भी आज से पैरेलली स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी वे में और प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। Terraform क्या है ये पता होने से पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है वो पता होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है, इसको हम एक छोटे से सिनेरियो के साथ समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी और हमारी एक कंपनी है और हमारी एक शॉपिंग एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है, और हमने हमारी एप्लीकेशन को AWS क्लाउड पर डिप्लॉय किया हुआ है। और हमारी एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए बैकग्राउंड में हमारे मल्टीपल सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स और बहुत कुछ यूज़ आ रहा है। ऐसा मान लो कि मल्टीपल सर्विसेज यूज़ आ रही है हमारी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी शॉपिंग एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है, इसका मतलब है कि अलग अलग कंट्रीज़ से ट्रैफिक आ रहा है। तो उस चीज़ को सही से हैंडल करने के लिए हमने हमारी एप्लीकेशन को मल्टीपल AWS रीजन्स में डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि कस्टमर इजीली और एप्लीकेशन को फास्ट एक्सेस कर सके। और जैसा कि हमने बात की कि एक एप्लीकेशन के पीछे मल्टीपल सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये सारी सर्विसेज हम मैन्युअली डिप्लॉय करते हैं। यानी कि अगर इसके पीछे 10 सर्वर्स चल रहे हैं तो वो सारे सर्वर्स हम एक एक करके मैन्युअली क्रिएट करते हैं। और अभी तो सिर्फ 2 से 4 रीजन्स ही हैं। अगर कल को हम एक्सपांड करते हैं और 10 से 20 AWS रीजन्स में अगर हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना हो, या फिर मल्टीपल AWS अकाउंट पर हमें डिप्लॉय करना हो, तो इतनी सारी सर्विसेज को मैन्युअली डिप्लॉय करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कोड करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ कोडिंग नाम से तो पहले बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि यहाँ भी हमें कोडिंग करनी होगी क्या। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं होती है जो आप सीख ना सकें। ओके, सो IAC टूल की हेल्प से आपकी एप्लीकेशन को जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो आप कोड करके और कोड की हेल्प से क्रिएट करते हो। अगर मैं एक सैम्पल फाइल बताऊं टेराफॉर्म से AWS पर सर्वर क्रिएट करने की, तो ये कुछ ऐसी होती है। इस तरह से हम कोड करके हमारी एप्लीकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल्स की। तो हमारे पास वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड करके प्रोविज़न कर सकते हैं, जैसे कि टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, एंसिबल, शेफ, पपेट एक्सेट्रा। क्लाउड फॉर्मेशन AWS की सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। एंसिबल, शेफ एंड पपेट वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, यानी कि सर्वर प्रोविज़न होने के बाद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और मैनेज करने के टूल्स, बट इनकी हेल्प से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़न भी कर सकते हो। अब बात करते हैं टेराफॉर्म की। टेराफॉर्म मेजरली यूज़ होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल है। बट ऐसा क्यों है, टेराफॉर्म में क्यों मेजरली यूज़ होता है? तो अब कुछ बेनिफिट्स इसके समझिए। तो टेराफॉर्म मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। अगर हम सपोर्टेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट देखें डॉक्यूमेंटेशन पर, तो टेराफॉर्म AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, कुबरनेटिस, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड और इसके अलावा इतने सारे प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। यानी कि टेराफॉर्म से आप इतने सारे क्लाउड्स पर, इतने सारे टूल्स पर अपना इंफ्रा प्रोविज़न कर सकते हो। और कंपैरेटिवली टेराफॉर्म को सीखना बहुत इजी है। इसके अंदर आप कोडिंग करोगे बहुत इजी है। आप मल्टीपल टूल्स को टेराफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि एंसिबल, शेफ, पपेट जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स को आप टेराफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। प्लस टेराफॉर्म एक फ्री टू यूज़ टूल है,
इसलिए टेराफॉर्म एक पॉपुलर और मेजरली यूज़ होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल है, जिसको हम बहुत अच्छे से आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। इसलिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो टेराफॉर्म की आपसे मिस ना हो और आप टेराफॉर्म को यहाँ से मास्टर करके ही जाएँ। तो अब तक आई होप हम अच्छे से समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल क्या है, टेराफॉर्म क्या है और क्यों ये इतना यूज़ होता है। अब आगे और अच्छे से एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम टेराफॉर्म को हमारे लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हर एक चीज़ को आप भी साथ साथ परफॉर्म करें और सीखते रहें। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात, आप डेवऑप्स को मास्टर करना चाहते हो तो आपको वैसे तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप पर डाल लेना चाहिए, ताकि आप जितना लिनक्स को यूज़ करोगे डेवऑप्स जर्नी आपकी उतनी ही ईजी होती जाएगी। लिनक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवऑप्स की जर्नी में, तो हो सके तो आप अपने लैपटॉप में लिनक्स डाल लें। शुरुआत में हो सके आपको दिक्कत आए, बट आप उसके यूज़ टू हो जाएंगे। तो टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए अगर आप गूगल पर इंस्टॉल टेराफॉर्म लिखोगे, उससे ही आपको फर्स्ट ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ कमांड्स मिल जाएगी और ये रन करके आप टेराफॉर्म को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉलेशन लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है, जो कि है कोड एडिटर। टेराफॉर्म सीखते टाइम हम इंफ्रा प्रोविज़न करने के लिए बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं, और कोड का सही से मैनेजमेंट हो, सही से हम कोड को रीड कर सकें, उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास VS कोड पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको उसे भी इंस्टॉल कर लेना है। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको एक एक्सटेंशन टेराफॉर्म के लिए इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको VS कोड को ओपन करना है और एक्सटेंशंस के अंदर जाके हैशिकॉर्प टेराफॉर्म के लिए सर्च करना है, जिसमें आपको ये ऑफिशियल वाला एक्सटेंशन मिल जाएगा, जिसके 2.9 मिलियन डाउनलोड्स हैं। आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये थी हमारी पहली वीडियो टेराफॉर्म सीरीज़ की, जिसमें हमने ISE, टेराफॉर्म, डिफरेंट टूल्स, टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन एंड कोड एडिटर का इंस्टॉलेशन देखा। पूरा एनवायरनमेंट हमने सेटअप कर लिया है, हम पूरी तरह से रेडी है टेराफॉर्म में कोड लिखने के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न करने के लिए। तो अपना एक्साइटमेंट सीखने का बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाएं। थैंक यू।